नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके यदि आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए ताकि आसानी से राजस्थान जीके को याद रख सकें। देसी अंदाज से राजस्थान जीके को कैसे पढ़ें और कैसे याद रखें, तो साइंस वालों के लिए ये, यदि साइंस पढ़ी हुई है पहले और राजस्थान जीके पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो उनको आसानी से राजस्थान जीके कैसे कवर करें, तो सबसे पहले ये वीडियो ज़रूर देखना है। तो इसमें सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो राजस्थान जीके हैं उसको साधारण याद रखने की क्या ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना साथियों कि जो राजस्थान का मानचित्र है वो आपके आँखों के सामने होना चाहिए। यानी कि आपको बोल दे चूरू, आपको बोल दे जैसलमेर, आपको बोल दे धौलपुर, तो नाम लेते ही मानचित्र के अंदर वहीं पर दिमाग जाना चाहिए। तो इस हिसाब से सबसे पहले तो ये मानचित्र याद रखना है। मानचित्र याद रखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी सीक्वेंस भी ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो ये यहाँ पर गंगानगर हो गया, फिर उसके बाद में बॉर्डर की साइड मतलब कौन कौन से ज़िले, फिर बीकानेर हैं, फिर जैसलमेर हैं, फिर बाड़मेर आ जाता है, फिर जालोर आ जाता है। उसके बाद में कौन सा ज़िला आता है, जालोर के बाद में ये सिरोही ज़िला आ गया, सिरोही के बाद उदयपुर आ गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा का भी थोड़ा सा यहाँ पर सीमा लगती है, और फिर वापस आ जाता है चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बना रहा है। उसके बाद में कोटा आता है, फिर झालावाड़ आता है, फिर बारा आता है, फिर वापस कोटा आ जाता है, यानी कि यहाँ पर ये वापस कोटा आ गया। उसके बाद में कौन सा आता है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और फिर भरतपुर। उसके बाद में आता है अलवर, कौन सा जिला आता है साथियों, उसके बाद में आता है ये धौलपुर हो गया, और धौलपुर के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में ये सीकर जिला, सीकर के बाद में जयपुर जिला, एक सेकंड, यानी कि भरतपुर, भरतपुर के बाद में सीमा किसकी लगती हैं, अलवर की, अलवर के बाद में जयपुर की लगती हैं, फिर सीकर की लगती हैं, फिर झुंझुनू, उसके बाद में सुरू और हनुमानगढ़, फिर वापस गंगानगर आ जाता है। यानी कि ये सीमावर्ती ज़िले हैं, यानी कि ये सीमा बनाने वाले, यानी कि दूसरे देश से, दूसरे राज्य से जुड़े हुए ज़िले हैं। और कुछ ज़िले ऐसे हैं उसमें जो संख्या है वो 8 ज़िले हैं। तो 8 ज़िले ऐसे हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, जो किसी भी दूसरे राज्य से या फिर दूसरे जो देश हैं जैसे पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है, तो उसको अंतर्वर्ती ज़िले बोलते हैं। वो आपको ध्यान में रख लेना, अलग से 8 ज़िले हैं। वो कौन कौन से साथियों, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है अंतर्वर्ती ज़िले में, देखो यहाँ पर कौन सा है, नागौर है, और जोधपुर है, पाली है, राजसमंद है, उसके बाद में अपना अजमेर हो गया, टोंक हो गया, और उसके बाद में ये बूंदी हो गया, और उसके बाद में ये दौसा हो गया, और साथ ही साथ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पूरे 8 हो गए। ये 8 ज़िले हैं अंतर्वर्ती ज़िले। अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना साथियों कि जो उत्तर की तरफ दिशा है उसके अंदर कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है। यानी कि सबसे यानी कि आप देखोगे जैसे पूर्व की तरफ धौलपुर हो गया, पश्चिम की तरफ जैसलमेर हो गया, ये पश्चिम दिशा में जैसलमेर, और उसके बाद में ऊपर की तरफ दिशा कौन सी होती है, ऊपर की तरफ दिशा होती है उत्तर, तो यहाँ पर हो गया श्री गंगानगर। उसके बाद में सबसे नीचे की तरफ दिशा होती है दक्षिणी, कौन सी दिशा होती है, दक्षिणी, जहाँ पर हो गया बांसवाड़ा जिला। अब यहाँ पर कौन कौन से गांव आते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये हो गया जैसलमेर है हमारा पश्चिम, तो पश्चिम से यहाँ पर धौलपुर हो गया हमारा पूर्वी, तो यानी कि पश्चिमी से और पूर्वी के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, 869 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना कि गंगानगर हो गया उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग से आपको ध्यान रखना है दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग बांसवाड़ा, तो उत्तरी भाग से यानी कि दक्षिणी भाग के मध्य दूरी है वो कितनी है, 826 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ये बात ध्यान रखनी साथियों कि जो राजस्थान के अंदर ज़िले हैं पाकिस्तान की सीमा से कितने ज़िले लगते हैं, यानी कि राजस्थान के 4 ज़िले हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो यहाँ पर गंगानगर हो गया, ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसलमेर और बीकानेर हैं ये 2 ज़िले पूर्ण रूप से पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, यानी कि दूसरे राज्य से सीमा नहीं बनाते, अंतर्राष्ट्रीय ज़िले हैं। और लेकिन यहाँ पर एक तो गंगानगर हो गया और एक हो गया बाड़मेर। ये 2 ज़िले ऐसे हैं जो
अंतरराष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं तथा अंतरराज्यीय भी है यानी कि राजस्थान के दूसरे राज्य हैं उससे भी सीमा बनाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी है। और फिर यहाँ पर देखो साथियों कि टोटल हमारे राजस्थान में कितने ज़िले हैं और अंतर्वर्ती कितने हैं, उसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको फिर ये ध्यान होना चाहिए साथियों कि जो पाकिस्तान है वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा यानी कि उसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। और पूर्वी देशांतर यानी कि जो आपको ये पूछ सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम, ये हो गया हमारी दिशा कौन सी, पश्चिम दिशा, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो देशांतर विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार पूछें तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है 69 डिग्री 30 मिनट से, और पूर्वी देशांतर कितना हो गया 78 डिग्री 17 मिनट, ये भी ध्यान होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो आप उत्तरी अक्षांश यानी कि वो तो हो गए देशांतर की बात, अब अक्षांश की बात, तो अक्षांश में कितना है, तो राजस्थान कौन कौन से मतलब अक्षांश के अंदर फैला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो उत्तरी अक्षांश कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये तो हो गया हमारा कौन सा भाग, उत्तरी भाग हो गया, उत्तरी भाग हो गया। और दक्षिणी भाग के अंदर कहाँ तक राजस्थान फैला है, दक्षिणी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और यानी कि 23 डिग्री यहाँ से तो स्टार्ट होगा, 23 डिग्री से कहाँ तक है 30 डिग्री 12 मिनट तक है। इस प्रकार ये बातें ध्यान रखना। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तान से ज़िले कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पर गंगानगर से बाड़मेर तक पाकिस्तान है, फिर उसके बाद में गुजरात आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर उत्तर प्रदेश यूपी, और फिर हरियाणा के बाद में यहाँ पर आ जाता है पंजाब। यानी कि राजस्थान से कितने अन्य राज्य सीमा बनाते हैं, तो वो हो गए कितने, एक तो राज्य ये हो गया, ये दो राज्य हो गए, ये तीसरा राज्य, और फिर उसके बाद में चौथा राज्य हो गया ये एमपी, और 5वां राज्य हो गया गुजरात। 5 तो राज्य जुड़े हुए राजस्थान से, ये भी बात है। अब आपको इसमें साधारण ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन कैसे याद रखें, उसके लिए हर जिले के लिए मैंने एक अलग ट्रिक दे रखी है, एक अलग नाम दे रखा है, वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, वो आपको याद रखना है, और कोई भी क्वेश्चन है उस सिंपल नाम से जोड़ देना है। जैसे मैं आपको बता दूं गंगानगर के लिए मैंने नाम रख दिया है गंगाराम। क्या नाम रख दिया, गंगाराम। यानी कि लैब असिस्टेंट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है, तो उसका आंसर था गंगानगर। तो मैंने इसको गन्ना को कैसे याद कर दिया कि गन्ना है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है, गंगाराम के खेत में होता है। तो इस तरीके से मैंने याद रख लिया, साधारण ट्रिक हो गई। और ऐसे याद रखता कि गन्ना है वो कहाँ पर होता है, गंगानगर, तो इसमें भूल सकता था, लेकिन देसी तरीके से याद रख लिया। फिर बीकानेर आपको पता है बीकानेरी भुजिया आता है, नमकीन आती है, तो बीकानेर से आपको याद रख लेना है बीकानेरी भुजिया। उसके बाद जैसलमेर हो गया, जैसलमेर के धोरे याद रख लेने हैं, कोई भी मान लो क्वेश्चन है तो उसको धोरे से जोड़ दो। उसके बाद में बाड़मेर, यदि बाड़मेर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किससे जोड़ना है, खेत वाली बाढ़। अब जैसे बाढ़ किसको बोलते हैं, खेत हो गया, खेत के चारों तरफ जो बाढ़ करते हैं, मतलब बाढ़ होती हैं वो किसकी होती हैं, बाढ़ होती है मतलब इसमें पेड़ पौधों के कटे हुए जो भाग होते हैं उससे बाढ़ बनाई जाती है, कांटों की होती है ज़्यादातर। उसके बाद में जालोर के लिए आपको याद रखना है जाल वाला पेड़, जल नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जाल एक वृक्ष होता है, तो जाल वाला जो पेड़ है उसको जोड़ देना है जालोर से। उसके बाद में सिरोही से आपको याद रखना है सीरो का मतलब होता है हलवा, यहाँ पर मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं सीरो मतलब हलवा। उसके बाद में आपको याद रखना है कौन सा, उदयपुर में ज़्यादातर झीलें होती हैं, तो उदयपुर से आपको याद रख लेना है झील। उसके बाद डूंगरपुर से याद रखना है डूंगर का मतलब होता है पहाड़, यानी कि बड़े बड़े पहाड़, भाकर जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बांसवाड़ा से याद रखना है बांस का पेड़, यानी कि बांस है वो याद रख लेना है। प्रतापगढ़ से महाराणा प्रताप याद रख लो, चित्तौड़गढ़ से सीता याद रख लो, भीलवाड़ा से भील जनजाति याद रख लो, और उसके बाद में वापस भीलवाड़ा आता है, यानी कि भीलवाड़ा 2 बार आता है, ठीक है। तो भीलवाड़ा यानी कि मैंने पूरी यहाँ पर सीक्वेंस लिखी है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ से सीता हो गया, ठीक है। उसके बाद में कोटा से याद रखना कोट, जो शादी में सिलाते हैं कोट। और फिर आता है झालावाड़ से याद रखना आपको वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम, यानी कि ये नाम याद रखना। जैसे झालरापाटन से है वसुंधरा राजे सिंधिया, तो आपको ये याद रखना है झालावाड़ से कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, यानी कि पूर्व सीएम। उसके बाद में आपको याद रखना है कोई भी मान लो ट्रिक है उसको जोड़ देना है। जैसे
12 से याद रखना है बारी यानी कि खिड़की। तो एक प्रश्न आया था कि राजस्थान में शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, लैब असिस्टेंट में प्रश्न आया था शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो मैंने उसकी ट्रिक क्या रखी थी, शेरगढ़ अभ्यारण्य वैसे तो 12 के अंदर है, तो मैंने याद रखा शेरगढ़, शेर याद रख लिया शेर, और शेर कहाँ पर बैठा है, बारी के ऊपर यानी कि खिड़की के ऊपर बैठा है। तो ये आसानी से याद हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कोटा, कोटा से वापस कोट, ठीक है। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, इनकी किरोड़ी लाल जो मीणा है वो कहाँ के हैं, सवाई माधोपुर। फिर करौली से याद रखना करेला, धौलपुर से ढोल याद रख लेना है, या फिर धोला आंकड़ा, इनकी व्हाइट जो आंख होता है वो भी याद रख सकते हो। और कोई भी आपके दिमाग के अंदर ऐसी देसी ट्रिक आ रही हैं तो वो भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद देखो भरतपुर, तो भरतपुर से आपको याद रखना है महाराजा सूरजमल जाट, तो महाराजा सूरजमल जाट हैं वो कहाँ के, भरतपुर के, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है अलवर, अलवर से आपको याद रख लेना है आलू, और जयपुर यानी कि जयपुर के अंदर मैक्सिमम नेता बैठते हैं, इनकी उठक बैठक कहाँ पर होती है, जयपुर के अंदर होती है, ठीक है। तो जयपुर से याद रख लेना है नेता, ठीक है। और उसके बाद में सीकर, सीकर से याद रखना है सिक्का, और झुंझुनू से याद रखना है झुंझुनिया, जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, झुंझुनिया से बजाते हैं। और शुरू से याद रखना है सूरमा, और हनुमानगढ़ से याद रखना है हनुमान जी महाराज, ठीक है। उसके बाद में आपको गंगानगर से गंगाराम, वापस आ गए गंगानगर। ये तो हो गए सीमावर्ती जिले। अब अंतर्वर्ती जो जिले हैं 8 जिले हैं, उसकी ट्रिक कैसे बनाओगे। सबसे पहले देखो वो जिले जो किसी भी राज्य या देश से सीमा नहीं बनाते हैं उसकी संख्या होती है 8, और उसे अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। जैसे जोधपुर है, जोधपुर को आप याद रख लो महाराजा जोधा, और पाली से याद रख लो पाला। अब पाला क्या होता है, जैसे बेर का पेड़ होता है उसके ऊपर जो पत्तियां लगती हैं वो सूख जाती हैं, जिसको हम यहाँ पर मारवाड़ी में पाला कहते हैं। तो आप कोई दूसरी ट्रिक आपको याद रखे वो भी याद रख सकते हो। राजसमंद से याद रखना है श्रीनाथ जी का मंदिर, यानी कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, नाथ द्वारा राजसमंद। उसके बाद में नागौर से याद रख लो हनुमान बेनीवाल, और कोई भी दूसरा नाम याद रख सकते हो, आपको क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है देखो अजमेर, अजमेर से आप याद रख लो राजस्थान का हृदय, ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी है, यानी कि अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, ये बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि ये राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। ये है देसी ट्रिक। आपको कोई भी क्वेश्चन है वो किसी भी ज़िले से ऐसे देसी ट्रिक से आप याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, कभी भी रट्टा मारोगे तो भूल भी जाओगे। उसके बाद में टोंक से याद रखना, क्या टोंक से याद रखना है टोंकला हथौड़ा, इनकी जो कारीगर होते हैं वो ऐसे जैसे मान लो ये पत्थर है, इसको तोड़ना है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक लोहे का आता है इस प्रकार का हथियार जिसको शायद टोंकला बोलते हैं, और उसके ऊपर क्या लगाता है, हथौड़ा लगाता है। तो हथौड़ा लगाने से कि ये टोंकले से ये पत्थर का टुकड़ा है वो टूट जाता है। तो टोंक से याद रख लो क्या, टांकला, या फिर टांका भी याद रख सकते हो, टांका, टांका मतलब कुआं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप याद रख सकते हो बूंदी से बूंद, बूंद किसी की भी हो सकती है, जल की बूंद, दूध की बूंद, कोई भी। डोसा से याद रख लो, इडली और डोसा होता है ना, तो डोसा से याद रखो डोसा, इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद में ज़्यादातर राजस्थान जीके में क्या होता है, सन और तारीख वगैरह डेट ऐसे होते हैं, उसको याद कैसे रखें। तो सबसे पहले उसको याद रखने के लिए आपको ये कोड याद रखने, जैसे 1 के लिए मैंने लिख दिया क्या, 1 के लिए आपको याद रखना है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 1 के लिए आपको टी याद रखना है, क्या याद रखना है, टी, ठीक है, ये टी याद रखना है। उसके बाद में 2 के लिए आपको एन याद रखना है, 3 के लिए एम, 4 के लिए आर, 5 के लिए एल, और 6 के लिए पी या बी, ठीक है, और 7 के लिए के, और 8 के लिए एफ या वी याद रखना है, और 9 के लिए जे जी याद रखना है, और एस यानी कि 0 के लिए आपको एस याद रखना है। ये कोड आपको ध्यान में रखना है। अब आप ऐसे दिमाग के अंदर सोच रहे होंगे कि सर कोड से सन या डेट का क्या ताल्लुक आते हैं, तो बहुत ही बड़ी आसानी तरीके से आप याद रख सकते हो। जैसे मान लो, उदाहरण देता हूँ आपको, कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो 1947। तो मैक्सिमम क्या होता है, पीछे वाले 2 आपको ये संख्या याद रखनी होती है, आगे वाली तो ज़्यादातर आपको याद रह जाती है कि 1900 के समथिंग ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन पीछे वाली संख्या हम भूल जाते हैं, तो वो कैसे याद रखें। तो यहाँ पर 2 जो नंबर है उसको कैसे है, जैसे 4 के लिए मैंने क्या बोला था, अभी 4 के लिए आर बोला था, और 7 के लिए के बोला था। तो इन दोनों यहाँ पर इंग्लिश के ये वर्ड हैं, यानी कि इन दोनों को आप मिला करके, यानी कि इन दोनों को प्रयोग में करते हुए जो इंग्लिश के स्वर होते हैं, ए आई यानी कि ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं, इनको आप प्रयोग में लेना है और एक नया वर्ड बना देना जो साधारण सिंपल हो।
जैसे मान लो यहाँ पर एक तो हो गया आर और दूसरा क्या है के है, ये के बाद में है तो बाद में लिख दिया। अब इसके बीच में या पीछे की तरफ या आगे की तरफ यहाँ पर कोई भी ये 5 स्वर हैं, इनको आप लगा दो। यानी कि आप इसको ऐसे लगा सकते हो, ओ लगा दो, यानी कि एक ही लगा देते मान लो, तो फिर क्या बन गए आर ओ के, आर ओ के। अब आप इसको जोड़ दो किससे, भारत आज़ाद कब हुआ उससे जोड़ दो। यानी कि आपको मान लो क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, भारत कब आज़ाद हुआ, कि भारत को कोई रोकने वाला नहीं था तो उस समय आज़ाद हो गया, तो रोक, यानी कि आप इसमें याद रख सकते हो आर ओ के, यानी कि रोक। तो नया वर्ड बन गया क्या, रोक। यानी कि आप इसको याद रख लो, रोक मतलब 47 का मतलब भारत को आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सका। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और लैब असिस्टेंट की ज़्यादा तैयारी करने के लिए और मेरे जो नोट्स हैं वो ज्वाइन करने के लिए, या मैंने जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट की, वो ज्वाइन आप कर सकते हो, तो बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।